हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त और शानदार होंगे। खुशखबरी वाली बात है बच्चों कि एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी जीडी का 2024 वाला, जो आपकी संज्ञा आप बहुत दिन से आशा लगाए बैठे थे कि एसएससी जीडी की जगह आने वाली हैं। लेकिन आप एक चीज को लेकर मैं जानता हूँ कंफ्यूजन होंगे। मुझे पता है आप एक चीज को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होंगे कि इस बार जो पदों की संख्या रही है वो दिखाई जा रही है इस समय, वो मोस्टली 26,146 पद है। जो संख्या दिखाई जा रही है बच्चों, वो 26,146 पदों पे दिखाई जा रही है। आप इस पे न जाएं। मैं सबसे पहले इसी विषय बात करूंगा, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसी बात करूंगा कि इस पे लेकर के बहुत लोग कंफ्यूजन है। मैं इस बात को कह सकता हूं क्योंकि मैंने देखा है कि 2020 का नोटिफिकेशन आया था तब, अब पता कर लीजिए कि जब 2020 का नोटिफिकेशन आया था जीडी का, एसएससी ने जारी किया था, तो उस समय मात्र 24,000 जगह थी। मात्र 24,000 जगह थी। जब जब 24,000 जगह थी तो एग्जाम कराते कराते टाइम तक लगभग उस समय 3 से 4 महीने 5 महीने तक समय मिला था। उस 3 से 5 महीने के समय के बीच में उनकी संख्या डबल होगी, लगभग 51,000 जगह होगी थी। मैं बात कर रहा हूं 2020 की। मैं अब बात कर रहा हूं 2020 की। 2020 में एसएससी ने जीडी निकाली थी, लगभग 24,000 प्लस जगह थी। लेकिन जब एग्जाम हुआ था बच्चों, एग्जाम टाइम ये जगह 51,000 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 51 की हो गई थी। इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 51 की हो गई थी। 51,000 जगह हो गई थी। तो आप इस पे न जाएं बिल्कुल भी। बस मेरी बात माने, मैं दिल से बता रहा हूं आपसे, आप तैयारी में जुट जाएं। इनकी संख्या बढ़ेगी। जो आपको 26,146 पद दे रहे हैं, हालांकि ये कम नहीं है। अरे भाई, जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, ऑल इंडिया में मात्र 1,000 जगह निकलती है। लोक सेवा उत्तर किसी राज्य की पीसीएस की तैयारी करते हैं लोग, मात्र 500-700 जगह निकलती है। उसमें लोग टॉप कर जाते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक लेकर के आते हैं। देखो, ये तो जगह 26,146 पद हैं। क्यों आप पीछे हट रहे हो? हटने की बिल्कुल जगह नहीं है। पहले नंबर, मुझे विश्वास है कि इसमें जगह बढ़ेगी, जो पोस्ट हैं उन्हें वृद्धि होगी। और इसके साथ साथ आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, बिल्कुल नहीं डरें। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, बिल्कुल इस पर न जाएं कि पद कम है, होगा कि नहीं होगा, तैयारी करें कि नहीं करें, समय बर्बाद ना हो। आप इस पर न जाएं। आप बिल्कुल ईमानदारी से सटीक तरीका से मेहनत करें। मैं दावा करता हूं और मुझे विश्वास है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है किसी भी फील्ड में। ये तो पद बहुत हैं भाई, 26,146 पद हैं। 26,146 पद हैं। इनकी संख्या निरंतर बढ़ेगी, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। आप चाहो तो उसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, 2020 वाला। तो बच्चों, अनुरोध यही है कि आप बिल्कुल इस चीज को लेकर के बिल्कुल ना घबराएं और बस तैयारी करते रहें। आशा यही करता हूं कि आप मन लगा के तैयारी करेंगे। और हाँ, आप सोचे एसएससी की जो छूट के बारे में लोग पूछते हैं, सर छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एसएससी का जो रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी भर्ती करेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी भर्ती करेगा। अब देखिए, मोस्टली अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें योग्यता क्या है, आईएमएस छूट मिलेगी कि नहीं होगी, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किया है, क्या बदलाव नहीं किया है, वो आपको बताऊंगा। देखिए, एग्जाम पैटर्न में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो आपका पहले वाला था 2022 वाला एग्जाम हुआ था, उसी जो वही आधार 2023-24 के लिए है। तो उस चीज पे आप बिल्कुल न जाएं। देखिए, अब मैं आपको, हाँ तो बच्चों देखिएगा, मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है एसएससी जीडी का, किसका? एसएससी जीडी का, जीडी 2024 का। इसकी जो आवेदन करने की तिथि है, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए। आवेदन करने की जो तिथि है वो 24 नवंबर 2023 से शुरू हो गई है। कब से शुरू हो गई है? 24 नवंबर 2023 शुरू हो गई है। और आशा करता हूं बच्चों, जो आपको समय दिया गया है, इसकी जो लास्ट डेट आपकी दी हुई है 31 दिसंबर 2023।
समथिंग समथिंग आपको 1 महीना से अधिक कुछ समय मिला हुआ है। आप इसी बीच में अपना फॉर्म फिल करा दें, और मैं आशा करता हूं इस बीच में आप ये नहीं सोचे कि लास्ट डेट तक हम वेट करें, उस समय कर देंगे। और मतलब इस बीच इस मैटर को आप टाल बटोल न करें। आप सबसे पहले जाकर के अपना फॉर्म फिल कराएं, इसके बाद कोई अन्य कार्य करें। फिल कराते समय, फॉर्म फिल कराते समय एक बात ध्यान रखें, खुद जाएं। आप कंप्यूटर वाले दुकान जो होते हैं उन पर निर्भर न रहें कि आप उन्हें डॉक्यूमेंट दे जाएं और उनसे बोल दें कि आप हमारा फॉर्म डाल दीजिए। ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता है कि कौन सा पद कैंडिडेट की मांग है और उसे किस तरीके पद भरना है। जैसे आपकी इच्छा है कि आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं, पहली प्राथमिकता आपने बीएसएफ देना चाहते हैं, लेकिन हुआ है कि उसने सीआईएसएफ डाल दिया, तो वहां समस्या आ जाएगी। तो आप खुद जाएं, सरसरी नजर से उसे अपना अच्छी तरीके से फॉर्म फिल कराएं, ताकि किसी प्रकार की फॉर्म में त्रुटि न हो। ये मेरा आपसे अनुरोध भी है बच्चों। और उसके बाद देखिए, इसमें योग्यता जो मांगी गई है वो 10th पास मांगी गई है। 10th पास होनी चाहिए आपकी। क्या होना चाहिए? 10th पास होनी चाहिए। ये आपकी इसमें योग्यता मांगी गई है। क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए। अच्छा, ध्यान दीजिए कि इसकी जो परीक्षा की प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे बच्चों, जो प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे वो आपके फरवरी 2024 में जारी हो जाएंगे। मतलब जो फरवरी का, वो भी पहले सप्ताह में, प्रथम सप्ताह। अब आप सोच लीजिए कि आपके पास कितना समय एग्जाम तैयारी करने के लिए। आपके पास बहुत कम समय है। अभी से आप ये चलिए, नवंबर तो गया, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एडमिट कार्ड है, मात्र 2 महीने हैं। 2 महीने में चाहें तो आप अपने शरीर पर देश के वतन की रक्षा की वर्दी पहन सकते हो आप। लेकिन इसके लिए आपको बहुत अटूट मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फिर भी कहूंगा कि इसमें आप पदों पर न जाएं, पद इसमें बढ़ेंगे। हुआ है इसका इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, 2020 जीडी ने एग्जाम कराया था, जो एसएससी ने एग्जाम कराया था, नोटिफिकेशन जब जारी किया था तब 24,000 जगह थी, और जब एग्जाम कराते समय जब आया 3 से 4 महीने बाद, तो उस समय तक उनकी संख्या, पदों की संख्या लगभग 51,000 हो गई थी। आप पदों बिल्कुल न जाएं, अभी से बिल्कुल तैयारी करने में लग जाएं, बिल्कुल तैयारी करने में लग जाएं। मेरी आप बात मानिए, अगर रियल आप देश रक्षक बनना चाहते हो तो मैं आपसे आशा ये रखूंगा कि आप देश की सेवा करें। इसके लिए आप अभी से 2 महीने बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाइए। दोस्तों से, मित्रों से या और रिश्तेदारों से संपर्क बिल्कुल 2-3 महीने के लिए खत्म कर दीजिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहता हूं, इसी चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, हिंदी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता हूं। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप, ताकि जो भी नोटिफिकेशन बनाऊं, जो भी सेशन बनाऊं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिएगा, परीक्षा की तिथि बच्चों आपकी ये शुरू हो जाएगी लगभग 22 फरवरी शुरू हो जाएंगे। किससे? 22 फरवरी से शुरू हो जाएंगे बच्चों। 22 फरवरी से ये चलेंगे 15 मार्च तक, लगभग 15 मार्च 2024 तक चलेंगे। सोच लीजिए, 22 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक बच्चों आपकी जीडी के एग्जाम चलेंगे। परीक्षा आपकी होगी वो सीबीटी बेस्ड होगी। कैसी होगी? सीबीटी बेस्ड होगी। कैसी होगी? सीबीटी, मतलब कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होगा। इसमें क्वेश्चन आपके, इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा अभी, जरा समझिए। एक मिनट बता ही देता हूं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा। सिलेबस की बात की जाए, सिलेबस की बात की जाए बच्चों, तो वही पुराना वाला सिलेबस है जो 2023 में रहा था, 2022 में रहा था, वही आपका सिलेबस है। टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 80 क्वेश्चन आएंगे। इसमें रीजनिंग होगी बच्चों, मैथ होगा और जीएस होगी। जीएस में ऑल सब्जेक्ट होंगे जीएस के, प्लस करंट अफेयर होगा। क्या होगा? करंट, जैसे जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी या इंग्लिश, इनमें से कोई एक लेना पड़ता है,
ठीक है, ये इसका सिलेबस है बच्चों। ठीक है, सिलेबस आपकी मुट्ठी में है, बस आप मुट्ठी बंद करके इसे एक बार खोल लीजिए और ठीक से लग जाइए। उसके बाद यदि आप एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद क्या होगा बच्चों, फिर आपका शारीरिक मापदंड होगी, फिजिकल होगा। इसको हटा देते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बच्चों शारीरिक मापदंड होगा, मापदंड। शारीरिक मापदंड में ध्यान दीजिए, शारीरिक मापदंड में क्या होता है, आपकी हाइट, यदि आप जनरल से हैं, मतलब यूआर से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, तो आपकी हाइट 170 होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए बच्चों। कितनी होनी चाहिए? और एसटी से हैं तो आपकी हाइट 165 होना चाहिए। ठीक है, यह पुरुष वर्ग की है। किसकी है? पुरुष वर्ग की। और महिला वर्ग की, महिला की 165 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आप ये सब पास कर लेते हैं तो आप मेडिकल के लिए, किसके लिए? मेडिकल के लिए आपका कॉल होगा, मेडिकल के लिए कॉल होगा। उसके बाद फाइनल कट ऑफ लगेगी। क्या लगेगी? फाइनल कट ऑफ लगेगी। क्या लगेगी? फाइनल कट ऑफ होगी, लगेगी। उसमें आपका रोल नंबर होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि उसमें आपका रोल नंबर होना चाहिए। तो बच्चों ये थोड़ी खुशखबरी थी जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूं कि मैंने जो आपसे कहा कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, मेरी आशा है, शुभकामनाएं मेरी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसका सेशन आपको तक पहुंचता रहेगा, आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।